ये वही कर सकता है जो अनगिनत चुनौतियों और कठिनाइयों को झेल। हम बॉलीवुड फिल्मों के बहुत कायल होते हैं, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन के बाद साउथ की फिल्मों का जो क्रेज बढ़ा है, शायद अब वह उतरने का नाम नहीं ले रही है। और पूरे पैन इंडिया में साउथ की फिल्मों ने धमाका मचा रखा है, यानी धमाल मचा रखा है। और देखते ही देखते बॉलीवुड को एक साइड लाइन कर दिया है। बॉलीवुड के तमाम एक से एक भयंकर भयंकर किरदार भी इस साउथ की फिल्मों के आगे घुटने टेक दे रहे हैं। और ब्रूटलिटी में तो खैर नंबर 1 हो चुका है। हालांकि साउथ की फिल्में ज़्यादातर हम देखते थे धार्मिक और ऐसे कई सारे मुद्दों पर रहती थी, लेकिन अब वह एक नए ट्रेंड में चल रही है, वो ब्रूटलिटी के लेकर के, और उसमें मार धाड़ से ज़्यादा कटम काटी चल रहा है। और ऐसी स्थितियों में जो मूवी जो देखने का जो शौकीन लोग हैं, खासकर इसी तरह की फिल्में देख रहे हैं। चाहे वो KGF देख लो, उसी से सिलसिला शुरू हुआ था और वह सिलसिला बंद होते हुए नहीं दिख रहा है। उसके बाद बहुत सारे अल्लू अर्जुन की जो मूवी आई थी पुष्पा में भी कटम कटी देखा। उसके बाद मार्को को कैसे भूल सकते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरनली मूवी जो पैन इंडिया में नहीं दिख पाई, लेकिन इंटरनली शोर मचा के चली गई और किसी को पता भी नहीं चला, और देखते ही देखते बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी। और ऐसी मूवी के साथ अब आ चुका है हीट 3rd, यानी हीट की जो तीसरी सीरीज आ चुकी है, वो नानी का लेकर के मूवी है। नानी अपने आप में मैं ज़्यादा उनका फ़ैन नहीं था और ज़्यादा मैं उनकी मूवी नहीं देखा, लेकिन हीट 3 को ब्रूटलिटी के बाद में जिस तरह से मैंने ट्रेलर देखा तो लगा कि ये फिल्म देखनी चाहिए। लेकिन जो ट्रेलर में दिखाया गया है दोस्त, वो ट्रेलर बिल्कुल वैसा नहीं है जिस तरह की मूवी बनी है। और मूवी आप देखोगे तो लगेगा कि ये ट्रेलर क्या दिया है, यानी मूवी एक डिफरेंट लेवल की है। फर्स्ट हाफ एक डिफरेंट लेवल है, सेकंड हाफ एक डिफरेंट लेवल है। यानी आप ब्रूटलिटी क्राइम थ्रिलर का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हीट 3 ये मूवी आपके लिए है। हाँ, बट ये दोस्तों ये समझ लीजिए, ये परिवार के साथ देखने नहीं जाइएगा, क्योंकि परिवार ये झेल नहीं पाएगा। मर्डर, कटम काटी, कहीं के पैर कट रहे हैं, कहीं के सर कट रहे हैं, कहीं के धड़ कट रहे हैं, किसी के उंगली कट रहे हैं, किसी के जांग कट रहे हैं, किसी के पेट कट रहे हैं, यानी कटम काटी पूरा चल रहा है। और इस तरह की मूवी खास करके ब्रूटलिटी को लेवल को एक्सप्रेस कर रही है, और इस तरह के परिवार के लोग देखना साथ में मुश्किल हो जाता है, वो सह नहीं पाएंगे। हालांकि यह 2.5 घंटे की मूवी है, देखते देखते पता नहीं चल पाया कि 2.5 घंटे कब निकल गए, 9 से 12 कब हो गए, यह पता भी नहीं चल पाया। और ऐसी स्थितियाँ में जो जिस तरह से इस मूवी में जो नानी का जो रोल है, अर्जुन सरकार एक कॉप का रिप्रेजेंट किए हैं, और कॉप के साथ साथ ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनको तो जेल के सलाखों के अंदर, नहीं तो ज़मीन के 6 फीट अंदर करने की बात करते हैं। और उसी पर यह फिल्म आया गया है, उसी तरह से फिल्म को एक नए लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव करके दिखाया गया है। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस तरह से मार्को में एकदम कटम कटिम जो चल रहा था, उसका कुछ एक मैसेज नहीं मिल पा रहा था। खास करके को भाई का एक बदला को लेकर के इस तरह से ब्रूटलिटी वार चला, इसमें दोनों परिवार शहीद होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन हीट 3 में जिस तरह से नानी उर्फ अर्जुन सरकार ने जिस तरह से फिल्माया है, जिस तरह से रिप्रेजेंटेटिव को एक क्राइम थ्रिलर को अलग लेवल पे लेके गया है, और एक पुलिस कॉप क्या कर सकती है, यह मूवी अपने आप में बताती है। कई बार ऐसे कश्मीर में जो इशू हुआ था उसको दिखाया गया, बिहार में स्पेशली अरवल थाने को भी जिक्र किया गया है, और कह सकते हैं आसाम में ऐसे तमाम जो नक्सली एरिया है हर जगह को रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है कि कैसे वहाँ पर एक पुलिस कॉप की क्या हैसियत होती है। यानी पुलिस कॉप में हिंदू मुस्लिम को लेकर के कश्मीर में दिखाया गया, उसको लेकर के अर्जुन सरकार यही कहते हैं, कॉप है, न हिंदू है न मुस्लिम है, सिंपल पुलिस है, और पुलिस क्या कर सकती है वह तमाम इस नानी फिल्म में, या कह सकते हैं जो हीट जो 3 है, यह सीक्वल मूवी है, काफ़ी कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है। लेकिन जिन लोगों को भाइयों को लगता है कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो यह मूवी देखने में मज़ा नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ। मुझे भी लगा था कि पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 2 नहीं देखा तो पार्ट 3 मुझे समझ में नहीं आएगा। लेकिन पार्ट 3 का एक डिफरेंट माहौल है, एक अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन है, एक अलग सिग्नल और अलग मैसेज है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने पार्ट 1 मिस किया है या पार्ट 2 मिस किया है। यानी फुल इंटरटेनमेंट है, और ये पर्दे पे देखने वाली है, बड़ी स्क्रीन पे देखने में एक मज़ा ही कुछ और है। और मुझे लगता है कि तेलुगु सिनेमा में जिस तरह से नानी ने यह कमाल दिखाया है,
तेलुगु में एक ज़बरदस्त उनका क्रेज रहा है, उनके लिए लोग पागल होते हैं और थिएटर में ऐसे हुजूम लगना और इस तरह से उनके लिए शोर होना इस बात का इंडिकेशन है कि नानी अब सुपरस्टार हो चुके हैं और कई सारे बॉलीवुड की जो मूवी आ रही है उससे कई लेवल को क्रॉस कर जा रहे हैं और ऐसे में बॉलीवुड हमेशा टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और साउथ की फिल्में ऐसे ही आगे निकलती जा रही है। अगर आप शौकीन हैं क्राइम थ्रिलर देखने के लिए और ब्रूटलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए तो नानी आपके लिए बनी है। फिलहाल इस मूवी का रिव्यू में बस इतना ही। नेक्स्ट मूवी के रिव्यू में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे मूवी तो आते रहेंगे और रिव्यू मिलते रहेंगे।